नमस्कार दोस्तों, आज मेरी मौजूदगी इस समय जनपद जालौन के जो ग्राम नसीरपुर पड़ता है, वहाँ मौजूद हैं हम। यहाँ कुछ लोग जो यहाँ पे ग्रामवासी हैं, वो क्षेत्रवासी हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन किस कारण हो रहा हम आप लोगों को बता देते हैं। ये जो नसीरपुर से रास्ता गया है, कच्चा मार्ग है ये, और गांव पड़ता है यहाँ। रास्ता गया है अटरिया होते हुए उरई के लिए यहाँ पर पहुँच जाते हैं लोगों को कहना है कि यहाँ पे जो और भी कई जो सेवाएं होती हैं, वो उस चीज़ों से हम लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पे रास्ता ख़राब पड़ा है। उसी चीज़ पे धरना दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, वो उनसे हम खास बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम भैया नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम भाई? राकेश चौहान नाम है, प्यार से गुरु जी कहते हैं। अच्छा, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे शांतिपूर्ण धरना चल रहा है ग्राम नसीरपुर में। क्या इसका मुद्दा है? ये मुद्दा विगत 8 वर्ष पुराना है, जो कि सभी साथियों ने ज्ञापन दिया। गांव में संयुक्त रूप से सदारा, अटरिया और बेसिकली नसीरपुर तो मुख्यालय से जुड़ा हुआ है ही नहीं है। अच्छा, तो उस कारण से इसको विगत 8 वर्षों से शासन प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई। एक जो तरीका होता है पत्राचार का, वो किया गया, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अच्छा, संज्ञान अभी तक नहीं लिए गए? अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मात्र 2.5 किलोमीटर का है, जो अप्रोक्स 2.5 करोड़ से ज़्यादा का एस्टीमेट नहीं होगा। सिर्फ आगरण राशि के लिए भेजा जाता है एस्टीमेट, लेकिन उसकी स्वीकृति अभी तक नहीं मिल पाई, जिस कारण से हम लोगों ने कई बार मान मनोबल करने के बाद, गुहार करने के बाद, जब ये देखा कि शासन प्रशासन की उदासीनता है, लेकिन हम विगत कई वर्षों से देख रहे हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी सबके सतत प्रयास से और विकास की बातें कर रहे हैं। और उन्होंने जब भी ऐसी बात होती तो वो तुरंत तत्काल तरीके से वो पैसे वहाँ से निर्गत कर देते हैं। लेकिन यहाँ के स्थानीय शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का काम ही यही है कि वहाँ तक सूचना पहुँचाई जाए। जो सूचना नहीं पहुँची, इसीलिए माननीय योगी आदित्यनाथ तक यहाँ तक उनका अभी तक जानकारी नहीं हुई, जिस कारण से ये उपेक्षा का शिकार 2.5 किलोमीटर का रोड और हजारों की आबादी लिए हुए 10-15 गांव पीड़ित। अच्छा, जो कच्चा रास्ता है, जैसे कि बात करते हैं 2.5 किलोमीटर अगर बन जाता है तो यहाँ पे कितने जो आप ग्रामीण हैं और भी अन्य तरीके से दूसरे गांव हैं, तो क्या लोगों को लाभ मिल जाएगा? देखिए, प्रत्यक्ष रूप से तो 3 गांव की बात करी जाती है, लेकिन परोक्ष रूप से देखा जाए तो 12-13 गांव हैं जो डायरेक्टली 15 किलोमीटर का जो चक्कर लगता है जाने मुख्यालय जाने के लिए, और एक दूसरी की रिश्तेदारियां हैं, बच्चियां हैं, पढ़ने जाती हैं, बच्चे हैं, और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो प्रसव के लिए भी नहीं जा पाती मुख्यालय, और कोई मरीज हो जाए उसको एम्बुलेंस की भी सुविधा नहीं मिल पाती है। आपका अटरिया थाना ये लगता है आटा की पुलिस वहाँ डायरेक्टली अगर कोई तत्काल पहुँचना है तो वो नहीं पहुँच पाती। तो ऐसे कई छोटे छोटे 10-15 मुद्दे हैं जिन कारण से ये गांव उन चीज़ों से मौलिक अधिकारों से अभी तक दूर है। अच्छा, जैसे कोई इमरजेंसी केस आ जाता है, कोई स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, बीमार कोई हो जाता है तो डायरेक्ट यहाँ से नहीं जा पाता है, मतलब चक्कर दे के जाना पड़ता है। देखिए, क्योंकि अभी तो बरसात का सीजन था, इस कारण से कोई जा नहीं पाता। दूसरा, जब ये अपना खेत वेत के पानी लगते हैं, उस वजह से भी आपके माहौल में भी वही स्थिति रहती है। तो जो एम्बुलेंस की जो आपकी चिकित्सा की सुविधा है, उससे बहुत ही दूर है हम लोग। अच्छा, उस साइड से इस साइड एम्बुलेंस नहीं आ पाती। अच्छा, उस तरफ से इस तरफ अगर सकरे रास्ते हैं अंदर, उस कारण क्या होती है, एम्बुलेंस वही बीच में फंस जाती है। तो इस साइड का जो क्षेत्र है, जो एरिया है गांव का, वहां तक एम्बुलेंस पहुंच ही नहीं पाती है। तो यहाँ लोगों को क्या करना पड़ता है कि किसी खाट पे लिटा के जो मरीज होता है उसको उस साइड ले जाना पड़ता है, तब जाके वहाँ एम्बुलेंस में बिठाओ। उसके बाद 12 किलोमीटर का चक्कर मारो, फिर इधर वापस वहीं पहुँचते हैं अटरिया, फिर उसके बाद मुख्यालय पहुँच पाता है। तो इस प्रकार से कई बार कई घटनाएं भी हो गई। इनकी माताजी एक्सपायर हो गई थी यहीं इसी रास्ते पे, कच्चे रास्ते पे जा रहे थे। तो इस प्रकार से बहुत प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। अच्छा, जैसे बात करते हैं कि यहाँ बच्चे भी पढ़ाई के लिए बाहर से जाना पड़ता है, तो उनके लिए क्या? यहाँ जैसे हम बच्चों को अगर पढ़ाना चाह रहे हैं, उरई जैसे भेजना चाह रहे हैं, तो गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं होती हैं जी, क्योंकि ये रास्ता इधर से अगर हम जाते हैं तो यहाँ से दूरी 12 किलोमीटर पड़ती है, और इधर से जाते हैं तो 23 किलोमीटर पड़ रही है। तो उस कारण कोई भी स्कूल वाला ऐसा नहीं है जो वहाँ से हमको यहाँ पर यातायात की सुविधा प्रदान कर दे। अच्छा, तो हम लोग अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, और ये आज से नहीं, कम से कम 20-25 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं लगातार कि रोड गिर जाए। कई सरकारें आई हैं, कई गई हैं, सपा की भी सरकार रही, बसपा की भी रही, और हमारे खुद के भी विधायक रहे, ऐसा नहीं। जो हमारे ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है ज्यादातर यहाँ, तो हमारे खुद के भी विधायक बने, उन्होंने भी हमारी सुनवाई नहीं की है, और ना ही किसी भी प्रकार की सरकार ने भी हमारी सुनवाई आज तक की है। अच्छा, हाँ, चुनाव का हम लोगों ने बहिष्कार किया था, जो अभी
यहाँ सांसद का जो चुनाव हुआ था उसका भी हम लोगों ने बहिष्कार किया था, लेकिन उस समय भी यहाँ पर एसडीएम महोदय आए थे, सीओ साहब भी आए थे और उन्होंने हमको उस समय बताया था कि ये काम आपका हो जाएगा, आप परेशान ना हो, आप वोटिंग करो। तो हम लोगों ने वोटिंग नहीं की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि 2 से 3 महीने के अंदर आप वोट डालो या ना डालो, आपका रोड गिरेगा। अच्छा। लेकिन रोड आज तक नहीं गिरा। और उस समय यहाँ सपा के जो जिलाध्यक्ष हैं दीपराज गुर्जर जी भी आए थे, तो उन्होंने अपनी गाड़ी की चाबी दी थी कि ये गाड़ी की चाबी रख लो, ये गारंटी के तौर पे आपको दे रहे हैं, अगर रोड नहीं गिरता है तो ये गाड़ी आप लोग रख लेना। और तब हम लोगों ने गाड़ी तो नहीं ली थी, उनको लौटा दी थी चाबी, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप वोट दो या ना दो, रोड आपका गिरेगा, अगर हमारा सांसद बनता है तो रोड गिरेगा। अच्छा। लेकिन उनका सांसद बनने के बाद आज तक ना तो जिलाध्यक्ष जी आए, ना सांसद जी कभी पूछने आए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम लोग उसी स्थिति में हैं जहाँ से शुरुआत की थी हम लोगों ने। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि हमने जो भी प्रक्रियाएं होती हैं सब प्रकार आप प्रार्थना पत्र भी दे चुके, सब चीज़ हो चुकी हैं, लेकिन हर बार अभी भी दिया गया था तो क्या आश्वासन मिला था? उसमें भी उन्होंने एक एस्टीमेट बना के दे दिया है कि आपके इसे जो रोड की लंबाई इतनी है और इसका इतना एस्टीमेट रहेगा, और इसको हमने आगे बढ़ा दिया है सचिवालय तक, तो ये हो जाएगा। तो ये तो हमारे साथ कई प्रकार से खेल खेला जाता है हर बार, और बस उसके बाद कुछ होता नहीं है, क्योंकि लिस्ट में पहले भी पहले नंबर पे कई बार इसका नाम गया है, लेकिन दूसरे रोड जो 10वें नंबर पे थे वो पहले नंबर पे आ जाते हैं और हमारा नाम 10 नंबर पे फिर पहुंच जाता है। अच्छा, जैसे बात करते हैं, अभी आप यहाँ पर अनशन कर रहे हैं, तो मतलब कब तक करेंगे? क्या जब तक हमारे रोड की मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम इसी प्रकार से धरना करते रहेंगे, और आमरण अनशन तक हम अगर बनेगा तो वहां तक भी जाएंगे। अच्छा। सरकार को हमारी मांग को पूरा करना पड़ेगा। सभी लोग मतलब एक समान है, सभी लोग? 11 लोग आज से बैठ गए हैं भूख हड़ताल पे। अच्छा, 11 लोग। आमरण से शुरू हो गया है और धीरे धीरे करके और भी लोग जुड़ेंगे, और ये व्यापक स्तर पे हम लोगों का बहुत बड़ा जो है हमें सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि यह सबकी मांग है। कोई व्यक्तिगत हमारा या कोई सत्ता से लोलुपता से संबंधित कोई व्यक्तिगत हमारा कोई स्वार्थ का मुद्दा तो है नहीं, ये आम जनमानस का मुद्दा है। मैंने पहले भी कहा कि माननीय योगी जी इस पे बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ सत्ता की, राजनीतिक और प्रशासन की, शासन की यहाँ पे उदासीनता की चलते हुए हम लोग इस चीज से पीड़ित हैं। अच्छा, तो मतलब आपकी अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आप जब तक बैठे रहेंगे? देखिए, या तो हमारी मांग पूरी हो या हमारी उम्र पूरी हो। अच्छा, हम तो इस पे अब आ गए हैं, या तो हम भूखे में मर जाएंगे यहाँ बैठे बैठे, या फिर हमारी मांग को जो संबंधित जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ अधिकारी हैं, जो रेस्पॉन्सिबल आप ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ पर आए, हमको पुख्ता आश्वासन दें। मैं समझता हूँ कि एक दिन में तो रोड डल नहीं जाएगा, एस्टीमेट गया है, ऐसा कई बार गया, लेकिन अगर यहाँ से प्रमुख सचिव से या उन लोगों से जो शासन यहाँ से जो कलेक्टिविटी है वो प्रॉपरली अगर उस चीज़ को मेंटेन करें तो दे शुड डू इट। और तब तक हम लोग तो अपना शुरू कर ही चुके हैं, टिल हंगर टिल डेथ, तो वो शासन प्रशासन जाने, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम तो योगी जी के बच्चे के बराबर हैं। वो अपना ध्यान दें या ना दें, यहाँ के लोग उनको सूचित करें ना करें, ये उनकी मर्जी है। हमने सबसे गुहार लगा ली, सबसे रिक्वेस्ट कर ली, हर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग ज्ञापन दे दिया, शासन प्रशासन को अवगत कराया, LIU भी इस चीज़ से अच्छे से, और सारे अधिकारी इस चीज़ से परिचित हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, तो उन्हें तुरंत अगर हमारे संज्ञान है कि हम लोग भूखे ना रहें तो अपना देख लें, वरना हम तो अपना काम शुरू करेंगे। अच्छा, जैसे आज आप सुबह से बैठे हैं तो यहाँ की जिला जालौन के आला अधिकारी को ये बात की सूचना हो गई है? इस बात की सभी को पुख्ता सूचना है, सभी को व्हाट्सएप किए जा चुके हैं। LIU में तमाम अधिकारी महोदय हैं, बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी सूचित कर रही है, पूरा सहयोग कर रहे हैं, और हम लोग अपने शांतिप्रिय तरीके से जो हमारा पेसिव रेजिस्टेंस है, विच इज फॉलोड बाय द महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, तो उस तरीके से हम लोग अपना आगे क्रमिक के जगह सीधे आमरण पे आ गए हैं हम लोग, क्योंकि आप सीधा सीधा है, आर पार वाला है हमारा, कि या तो हम मरेंगे या तो हम अपना रोड लेके रहेंगे। अच्छा, ठीक गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं, ये जिला जालौन का जो रास्ता पड़ता है नसीरपुर गांव से अटरिया होते हुए 2.5 किलोमीटर का रास्ता है। उसी चक्कर में यहाँ सभी लोग जो ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो धरना चल रहा है। अगर आप लोग हमारे साथ बने रहे। रजनीश सिंह, नमस्कार, धन्यवाद।